एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। मैं हूँ महाआचार्य रूही और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफुल टैरो पे। एंड आज जो रीडिंग हम लोग करने वाले हैं उस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ बातें कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या थे और किस तरीके से बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे आपके पार्टनर उनका क्या कहना है आपको लेकर, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा बस इतना कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मेरे व्यूवर्स जितने भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में मुझे प्लीज़ गाइड करें, उनके बारे में मुझे बताएं कि वो डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, उनके बारे में मुझे बताएं। ओके, आज शाम क्या बातें हो रही थी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द एम्प्रेस, द एम्परर। वाओ, क्या बात है। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, सो यहाँ की एनर्जी देख लो, कार्ड्स काफ़ी क्लियर है ना, कार्ड्स काफ़ी क्लियर हैं। तो आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे आज शाम, चलिए देखते हैं हम थोड़ा डिटेल में, यानी कि हम एनर्जी को क्लियर करेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है आज हम कुछ अलग से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि पर्सन जो बातें कर रहे थे ना, वो बातें कर रहे थे कि आज मुझे क्लैरिटी मिल गई है, आज मुझे पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है कि मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है, या मेरा शुभ चिंतक कौन है। क्योंकि मैंने जितना भी एक्सपेक्ट किया, मैंने जितना भी कुछ किया है ना, सब कुछ मुझे दिख रहा है आज, सब कुछ मुझे दिख रहा है। जो नहीं दिखता था ना वो भी मुझे आज दिख रहा है। जितना मैंने सोचा नहीं था उतना मुझे, मतलब हर एक चीज़ जो है ना मुझे दिख रहा है। मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि उसके अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने सोची है, जो मैंने देखा है ना, आज मुझे काफ़ी क्लियर हो गया है कि क्या है रियलिटी, क्या है। कभी कभी होता है ना कि इंसान कभी कभी कन्फ्यूज़न में चला जाता है या कभी कभी क्रॉस रोड पे खड़ा होता है, लेकिन अभी जो मेरी स्थिति चल रही है उसके अनुसार से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी क्लियर हूँ। अब मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अब मुझे कोई किसी को एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हो चुका हूँ अपने डिसीज़न के साथ, बहुत ज़्यादा डिसीज़न के साथ क्लियर हो चुका हूँ। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मुझे आज कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है अपने आप के साथ, अपने डिसीज़न के साथ काफ़ी क्लैरिटी मिलते हुए। सो 8 ऑफ कॉइन्स। मैं यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत एफर्ट डाला, मैंने बहुत एफर्ट डाला, दिन रात मैंने एफर्ट डाला, मैंने फुल फोकस किया अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने गोल को क्रिएट करने के लिए, अपने गोल को सही तरीके से हैंडल करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत 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 कुछ किया है। और जो चीज़ें मैंने करी है ना, मुझे लगता है कि सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, ये सारी चीज़ें बोली हैं, ये सारा जो वक्त है वो मैंने दिया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा ही अब जो है ना खुशी हो रही है कि मैं सच में आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे मेरी मेहनत का फल
फाइनली मिल गया। मुझे जो सक्सेस चाहिए थी वो फाइनली मैंने अचीव कर ली। मुझे जितना भी कुछ चाहिए था वो मुझे मिला है। और वो मुझे मिला, मेरी मेहनत के बदौलत मिला हो या जिसके कारण भी मिला हो, लेकिन मुझे मिला। और मुझे इस बात की ही खुशी है कि मैंने वो सारी चीज़ें अचीव करी हैं अपनी लाइफ में। वो सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सब की सब जो है ना मैंने अचीव करी है अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि मैंने सक्सेस को हासिल कर लिया। फाइनली मेरे इंतज़ार का फल मुझे मिला है। मैं क्या ही बताऊं, जो क्लैरिटी आज मुझे मिली है ना, वो क्लैरिटी मुझे बहुत पहले ही मिल जाती, लेकिन आज जो है ना जितनी क्लैरिटी मिल गई है ना वो बहुत है मेरे लिए। और मैं इस तरीके से इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ ना, ये इसकी वजह बस यही है कि वो मेरे साथ है। ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा इंतज़ार सफल रहा और मैंने कहीं ना कहीं जो उसके लिए इंतज़ार किया, उसकी लॉयल्टी चेक करी या उसका इतना ज़्यादा मतलब पेशेंस लेवल भी मैंने चेक करा यार। हर एक चीज़ पे वो खरा उतरा है या खरी उतरी है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने जितनी क्लैरिटी लाई है ना अपने जीवन में, उतनी क्लैरिटी मैंने किसी के लिए लाई ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत उदास रहता था, बहुत परेशान रहता था, बहुत याद करता था। एक टाइम ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि मैंने सोच लिया कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेट गो करना है। मैंने ऐसा इतना सोच लिया था कि भाई मुझे अब कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में। अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मुझे मूव ऑन ही करना है। मुझे कुछ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा, इस पर्सन के अलावा जो है ना मैंने सोच लिया था कि कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा वक्त नहीं चाहिए, है ना, जहाँ पे मैं घिर के रहूँ। ठीक है, लेकिन आज जो मैं अपने आप को निकाल पाया हूँ ना कहीं उसी का बड़ा हाथ है भाई। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरी लाइफ में आया, क्योंकि मैंने होप छोड़ दी थी कि मैं कभी किसी से प्यार करूँगा और इतना प्यार नहीं कर सकता किसी से, है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्यों है डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार इंतज़ार ही तो किया था मैंने। देखो हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था ना कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार किया हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता। 3 महीने बात ना करना, 3 महीने दूर रहना, 3 साल से भी मैं जो है बहुत सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है, मैंने बहुत अपने आंसू बहाए हैं, मैं बहुत रोया हूँ उसकी यादों में, उसकी बातों को लेकर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा मैंने अपने आंसू गिराए हैं। बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द फील करता हूँ। और इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ होती है मुझे ना कि मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ यार। मुझे सच में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के गिल्ट फील करता हूँ। कभी कभी लगता है कि यार क्यों मैं ऐसा करता हूँ या क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा पेन फील करता था पहले, बहुत पेन, और मैंने बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे मैंने देखा है। मैं बहुत अनस्टेबल था अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मेरे पास पैसे की भी कमी, फैमिली की भी कमी, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं। हर एक चीज़ से लड़ा हूँ मैं, हर एक चीज़ से लड़ के आया हूँ मैं। तुम मेरी मजबूरियों को देखोगे ना, तुम्हें खुद समझ में आएगा। देख लो ये, मैंने इंतज़ार यहाँ पे किया है क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे जो आंसू गिर रहे हैं ना, मेरा पर्सन ही वो पूछेगा। और मेरा टाइम इतना ख़राब चल रहा था कि उस टाइम मेरे पास पैसे की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा था, मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा था। दोनों तरफ मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट सहने पड़ रहे थे। और आज ऐसा वक्त आया है कि आज वो मेरे पास है और मैं उसके पास हूँ। हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हम दोनों का एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी क्लैरिटी चाहते हैं। यार समझ बिल्कुल भी नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ।
लाइफ मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या यार। लाइफ इतनी जल्दी लाइफ में इतना कुछ मुझे झेलना पड़ेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और आज मुझे सच में काफ़ी अलग सा फील हो रहा है कि मुझे सच में सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है। मैं अपने आप के साथ जो है ना काफ़ी क्लियर हो चुका है। मेरे अंदर जितना पैशन है ना उसको लेकर के, जितना पैशनेट मैं फील कर रहा हूँ ना उसके लिए, उतना पैशनेट पहले नहीं फील करता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब जितना पैशन है मेरे अंदर, अब जितनी क्लैरिटी है मेरे अंदर, अब इतना जोश है ना मेरे अंदर उसके लिए कि भाई अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसको मैंने देख लिया है, उसको मैंने परख लिया है, उसको मैंने हर एक सिचुएशन पे जो है ना छोड़ा एंड हर एक सिचुएशन पे उसने मेरा साथ दिया है। तो मैं तो उसका साथ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं उसके लिए जितना पैशन फील कर रहा हूँ ना उतना तो नहीं हो सकता है ना। मैंने बहुत बर्डन सहा है, मैंने बहुत परेशानी सही है, मैंने अकेले ही जो है ना यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा है। लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा ऐसा है वैसा है, या मैरिड है वो, या उसके बच्चे हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ तो जाना चाहता हूँ, है ना। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस तरीके से सरवाइव करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस फील करता हूँ। मुझे नहीं समझ आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, अंदर से बहुत दुखी फील होता है। मुझे लगता है कि मैं अभी जो है ना कुछ भी नहीं करना चाहता या कुछ भी नहीं कर सकता, उसके अलावा तो मेरा और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा और उसका एक क्लियर सा है कि भाई मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। अगर वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना टूट जाऊँगा। अगर वो नहीं रही ना तो मैं टूट जाऊँगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ यार उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बगैर रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ठीक है। और इतना ज़्यादा उसे आज कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा जो प्यार आ रहा है ना सिर्फ उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। मेरे वो पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, जब मैं पूरी तरीके से लीन हो चुका था अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपने करियर को सही करने के लिए। तब उसने मेरा जो है पावर बढ़ाया था, तब उसने मेरा साथ दिया था। उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम अपने वर्क पे, अपने जॉब पे बिज़ी रहते हो, मुझे टाइम दो। उसने पूरा का पूरा टाइम मुझे दिया, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहा था। उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया मैंने, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था अपने गोल के प्रति ना कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। आगे का पता नहीं था मुझे, आगे का कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा, मेरी किस्मत में क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ भगवान भरोसे था, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था कि अब जो होगा ना वो ईश्वर के हाथ में है। मैंने रिलेशनशिप को लेकर इतना सीरियसली लिया ही नहीं, सिर्फ अपने जॉब के ऊपर, करियर के ऊपर मैं भागता रहा। और जब आज सक्सेस मिली है ना तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे देखो सक्सेस मिलती, पता नहीं मेरे अंदर की फीलिंग्स थी कि मुझे सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। मुझे ऐसा था कि मेरी मेहनत एक दिन रंग लेके आएगी, ज़रूर लेके आएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेहनत है ना उसका श्रेय मैं पूरा का पूरा उसको दूँ, ठीक है। और मैं जाना चाहता हूँ उसकी तरफ। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यस। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार कुछ भी हो ना मुझे तो जाना है उससे। अब जो है ना अपने प्यार का इजहार करना है। पहले मैंने बहुत ज़्यादा चूक कर दी, पहले मैंने बहुत कुछ जो है ना बता दिया, बहुत कुछ डिले कर दिया। अब जो है ना मुझसे नहीं होता। अब जो है ना अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को मैं नहीं छुपाने वाला। अब जो है ना मुंह पे बोलूँगा कि हाँ मुझे उससे प्यार है ना। और वो अगर मेरे साथ आना चाहती है तो फिर वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। मैं तो बिल्कुल भी ना मानूँ, है ना, वो मेरे साथ ना आए तो मैं बिल्कुल भी ना मानूँ। बहुत प्यार करता हूँ यार मैं उससे, बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। और मेरे अंदर जितना भी है ना वाइब, जितनी भी है ना एनर्जी, सिर्फ उसकी बदौलत है, सिर्फ उसकी और उसकी बदौलत है। आज जो कुछ भी हूँ उसके लिए हूँ और उसकी वजह से हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया है, मैंने टीम वर्क किया है, तब जाके जो है ना मैं
आज सक्सेस को हासिल कर पाया हूँ, आज मेरे पास इतने ज़्यादा फाइनेंस है या कहे तो इतना प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका सबका श्रेय उसी का है, उसी को है, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प ली है। उसके बगैर मेरा कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझसे जेलसी करने वाले लोग बहुत थे, बहुत जेलस फील करने वाले लोग थे। लोग तो जलते थे इस तरह से कि हम दोनों जब एक दूसरे से बात भी करते थे, काम करते थे, बातें करते थे, तो भी लोगों को फटती थी। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा जो है उसकी तरफ फोकस अब करना चाहता हूँ ना कि बस अब वही मेरी ज़िंदगी है। ठीक है, अब वही मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो मेरी कहते हैं ना कि वो मेरी परी है वो मेरे दिल की राजकुमारी है। ठीक है, मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ यार। तुम हो सकता है हल्के मिल ही रहे होगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत 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 दिल से प्यार करता हूँ। दिल से जो साथ निभाने वाली चाहत होती है ना, वो दिल से साथ निभाने की चाहत मेरे अंदर है। टू अ वॉन्ट्स, यस। मैं ना उसे सोशल मीडिया पे भी मिला था, सोशल मीडिया से हमारी बातचीत हुई थी, शादी को लेकर के बातचीत हुई या जिस भी तरीके से बातचीत हुई, सोशल मीडिया के थ्रू बात हुई थी। एंड बात होते होते बहुत टाइम निकल गया। एंड आज जो है मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उतना प्यार तो मैं खुद से भी नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, एकदम डीपली प्यार करता हूँ मैं यार, क्या ही बताऊँ, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, मैं जो है ना अब उसके तरफ इतना पैशन से जाना चाहता हूँ, इतना फास्ट जाना चाहता हूँ कि मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ दिखता ही नहीं है मुझे, बस वो दिखता है और कोई नहीं दिखता है, और कोई दिखना भी नहीं चाहिए, है ना, कोई दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, कोई दिख ही नहीं सकता। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे लगता है ना कि अब जो है ना उसका और मेरी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, डेट्स इट। ठीक है, तो चलिए अब हम बातें करते हैं कि जिस पर्सन से बातें कर रहे थे इतने ज़्यादा खुश होकर के, वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर जिनसे बातें कर रहे थे ना, वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। देखते हैं, उनकी बात भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं ना आज, है ना, बहुत बहुत अच्छी बातें। ओहो, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, चैरियट की एनर्जी है एंड जस्टिस का कार्ड है। वेरी नाइस। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मैजिशियन साहब है यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड मेरे पास द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ये पर्सन क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सच में, वाओ, सच में तुम्हें क्लैरिटी मिल गई। फाइनली तुमने बैलेंस बना लिया है, तब तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी मिली है। मुझे पता है कि तुमने अपनी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल किया है, जितना भी प्रॉब्लम सहा है, या जिस तरीके से तुम्हें स्ट्रेंथ मिलती थी, जिस तरीके से तुम्हें पावर मिलती थी, वो सब उसका दिया हुआ है। मुझे पता है, सब कुछ पता है मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग भी खड़े थे, तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े थे, तुम्हारे सामने हाई कंपटीशन था, लेकिन फिर भी तुम खड़े रहे, डट के खड़े रहे कि मैं मुकाबला करूँगा इनका। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बैक में वो थी। ठीक है, तुम्हें उसका सपोर्ट था, तुम्हें उसका मेंटल सपोर्ट था, एंड तुम अगर दिमाग से बहुत स्ट्रांग हो ना, तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता,
तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि देखो तुम्हारे सक्सेस के पीछे राज क्या है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ का डिसीज़न फाइनली ले रहे हो और फाइनली तुम आगे बढ़ने का डिसीज़न ले रहे हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि मुझे काफ़ी बेहतरीन फील हो रहा है। मुझे तुम्हारे लिए सोच के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि वाकई में सच में अगर इसने ये डिसीज़न ले लिया तो फिर कोई मतलब कुछ और अच्छा हो ही नहीं सकता। फाइनली तुमने अपने साथ जस्टिस किया है, उसके साथ जस्टिस नहीं किया है, तुमने अपने साथ जस्टिस किया है। तुमने जो है अपने आप को जो है यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव फील कराया है, अपने आप को लेकर के तुम काफ़ी पॉजिटिव रहे हो, अपने आप के साथ काफ़ी पॉजिटिव रहे हो। और मुझे लगता है कि तुम्हारा यही पॉजिटिव रहना तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तुम्हें लाइफ में मिलने वाली है। आज तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने बहुत कुछ किया, तुमने दिमाग लगाया, तुमने अपनी जिम्मेवारी को निभाया, तुमने बहुत कुछ लाइफ में अर्न किया है। मुझे पता है कि आज तुम्हारे पास जो भी खुशियाँ हैं ना, वो इसी की बदौलत है, इसी की बदौलत तुम्हें मिलती हैं तुम्हारी खुशियाँ। तुम्हारे मन में बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, बहुत लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा जो लाइफ में स्ट्रगल किया है तुमने, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको लेकर के बहुत ये बातें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, मैंने देखा, जैसे कि तुमने कहा ना कि तुम्हें देख करके जलने वाले लोग बहुत हैं। मैंने देखा है, बहुत देखा है कि हाँ, तुम दोनों को देखने वाले, तुम दोनों को देख कर जलने वाले लोग तो बहुत हैं, बहुत 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 मिले हैं। और मैंने खुद भी देखा है, रियलाइज़ भी किया है कि भाई इतना ज़्यादा जो है ना गलत सोचने वाले, गलत करने वाले लोग, मुझे पता है कि लोग, देखो लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है ये सारी चीज़ें करना, ये सारी बातें बोलना, है ना। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे ना करें, है ना। तो मुझे लगता है ना कि तुम्हें सच में अपनी लाइफ को जो है ना चेंज करना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ, जितना भी है, जितना भी प्रॉब्लम है, जितने भी इश्यूज़ हैं, उसको लेकर के सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, तुम बहुत 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 लकी हो कि हाँ, तुम्हें वो पर्सन मिला, क्योंकि काफ़ी तुमने इंतज़ार किया है, तब जाके वो तुम्हें पर्सन मिला है या मिली है। तो मैं भी कहूँगा कि तुम आगे बढ़ो, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली तुम्हारे ऊपर जितना बर्डन था, जितनी परेशानी थी, वो तुम्हारी ख़त्म हो गई। एंड तुम फाइनली यहाँ पे स्टेप लेने के लिए रेडी हो, खुद से स्टेप लेने के लिए रेडी हो, जो कि मुझे काफ़ी सुन के अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके पार्टनर और इनकी एनर्जी में। आई होप रीडिंग आपके साथ बहुत रेजोनेट की होगी। सो ये है आपकी रीडिंग एंड आई होप रीडिंग आपके साथ पूरी तरीके से रेजोनेट की होगी। सो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या मन में कोई क्लैरिटी नहीं बन रही है, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना, या आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप चाहते हो कि वो क्लियर करूँ मैं, तो आप खुद की अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं, या आप न्यूमरोलॉजी भी बुक कर सकते हैं। आपके नंबर्स के थ्रू हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है आपका, आपके पार्टनर के साथ, या बिजनेस में क्या कुछ आपको ग्रोथ मिलेगी, हर एक चीज़ को हम देख सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एनर्जी सर्कल या रुद्राक्ष जो है आप लोग ले सकते हैं। रुद्राक्ष की रेमेडीज़ भी मैंने बहुत सारी मैं बताने वाली हूँ। एंड रुद्राक्ष से जो है ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये आपका रिलेशनशिप चल रहा है, इसमें कितना स्ट्रगल है, सारी चीज़ें जो है ना रूद्राक्ष से सॉल्व की जा सकती हैं आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो रुद्राक्ष को जो है कैसे धारण करना है, क्या करना है, वो मेरी एस्ट्रो रूही चैनल पे आता है। एंड साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं उस पर डालने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, लेकिन हाँ कंटिन्यू वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो मुझे फॉलो कीजिए। एंड स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अगर आपको इंटरेस्टेड हैं मुझसे कांटेक्ट करने में, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉल रिसीव नहीं किया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉल अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।